गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने मतदाता जागरूकता रैली को सदर तहसील के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता रैली रवाना किया गया है, जो कि शहर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इसमें यह देखा जा रहा है कि जहाँ पर मतदान प्रतिशत कम है वह लोग जागरूक हो सकें, जिससे लोग 1 जून को अपने घरों से निकलकर मतदान कर सकें। उन्होंने कहा कि वोट करना हमारा अधिकार है, इसलिए सभी लोगों को मतदान करना जरूरी है। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने कहा, जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। क्या मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जनपद गोरखपुर में 322 एसी के तहत हमने आज वाहन रवाना किया है, जो जगह जगह जाएगा। स्पेशली जहाँ पे वोटर टर्नआउट कम है वहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे। हमने अनेक स्टेजेस में इसको प्लान किया है और आज उसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए सभी कर्मचारी लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मतदान करें और 1 जून को अपना अधिकार का प्रयोग करें, इसीलिए हम सब जुटे हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के द्वारा नाथपंथ पर आधारित देश व विदेश से 2000 पुस्तकों को मंगवाने के लिए ऑर्डर भेजा गया है। इसके संबंध में गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा ने बताया कि यहां पर नाथपंथ पर आधारित एक लाइब्रेरी खोली गई है, जो पिछले साल शुभारंभ हुआ है। इसमें 1500 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसमें नाथपंथ सहित बौद्ध धर्म, सिख धर्म सहित अन्य धर्मों की पुस्तकों को मंगवाया गया है। इस वर्ष हम लोग 2000 पुस्तकों को और मंगवाने जा रहे हैं, जिसकी लिस्ट तैयार होकर चली गई है, जो कि जल्द ही आ जाएगी। हमारा प्रयास है कि यह शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो, जिससे नाथपंथ पर आधारित कोई भी जानकारी किसी को प्राप्त करनी हो तो आसानी से मिल सके। यह लाइब्रेरी आमजन के लिए खोल दिया गया है। इसमें कोई भी नागरिक आकर पुस्तकों को पढ़ सकता है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। इसमें फेलोशिप पर छात्रों को रखा जाएगा, जो कि नाथपंथ पर 2 साल के लिए शोध करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा ने कहा, गोरक्षनाथ शोधपीठ आगे किस तरह से कार्य कर रहा है, अभी जो कितनी पुस्तकें यहाँ पे आ रही हैं और कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पे नाथपंथ से रिलेटेड एक लाइब्रेरी पुस्तकालय पिछले साल खोला गया है और उसमें करीब 1500 पुस्तकें आ चुकी हैं। नाथपंथ पे ही नहीं है, बल्कि और भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म पे भी हमने कई लिटरेचर की पुस्तकों को मंगा के करीब 1500 पुस्तकें का संग्रह हमने कर लिया है। और द्वितीय चरण में हम लोगों की एक लिस्ट 2000 किताबों की तैयार हो गई है और वो चली गई है, बट अभी वो आई नहीं है, ऑर्डर उसका जाने वाला है। और इस तरह से करीब 3 से लेके 4000 तक किताबें उस नाथपंथ का जो पुस्तकालय है उसमें हम लोग का पर्पज़ यही है कि काफ़ी रिच लाइब्रेरी हो और कोई भी अगर नाथपंथ से रिलेटेड कोई भी किताब या कोई भी टॉपिक अगर देखना चाहता हो, कहीं उसको अगर नहीं मिल रहा है, ये आमजन के लिए भी खोल दिया गया है। छात्र छात्राओं के अलावा, शोध जो कर रहे हैं उनके अलावा हमारे आमजन के लिए भी ये लाइब्रेरी खुली हुई है। वो कभी भी कोई आके यहाँ बैठ के पढ़ सकता है, पुस्तकों को देख सकता है। सर, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और किस दिन बंद रहेगा? ये 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और इस बीच में कभी भी कोई आ सकता है। सर, रिसर्च करने के लिए कुछ लोग आना तो हाँ, इस पे शोधपीठ में जो फेलोशिप है, फेलोशिप में हमारे जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट्स रखे जाते हैं 2-2 साल के लिए और उनका स्टाइपेंड दिया जाता है हर महीने। और वो क्या है कि उनका नियुक्ति होती है, कार्य परिषद के द्वारा इंटरव्यू होता है और उसमें वो नाथपंथ से रिलेटेड किसी टॉपिक पे काम करेंगे और उसके में पर मंथ उनको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये 2 साल का प्रोजेक्ट रहता है। एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में एसटीयू की मासिक बैठक पुलिस लाइन के सभागार में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि यह एसटीयू की मासिक बैठक है। इसमें महिला व बच्चों की समस्याओं पर चर्चा की गई है। इसमें सभी इकाइयां मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि जो महिला व बच्चों से संबंधित प्रकरण आ रहे हैं उसमें जेजे एक्ट व पास्को एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। इससे CWC व NGO का समन्वय स्थापित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने कहा, ये एसटीयू की मासिक बैठक थी। इसमें पास्को जेजे एक्ट और महिलाओं बच्चों के कल्याण संबंधी या अन्य मुकदमे रखे जाते हैं, तो उसमें डिस्कस होता है क्या समस्याएं आ रही। इसमें विभिन्न विभाग और इकाइयाँ हितबद्ध रहते हैं, जहाँ पर मीटिंग होती है और इसी में एक किया गया और जल्दी इन लोग की वर्षा 20 कराई जाएगी।
सर क्या दिशा निर्देश लोगों को दिए गए? दिशा निर्देश हैं जो भी इनके यहाँ महिला और बालकों संबंधी प्रकरण आ रहे हैं, इसमें जो विजय एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, अन्य जो विधिक बंद हैं उनको भली भांति इसमें लागू किया जाए और CWC और अन्य जो NGO वगैरह उनमें सबसे समन्वय इसमें रहे। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गैर जनपद में चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में ब्रीफ किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए गोरखपुर जनपद से पुलिस फोर्स को जाना है। उन सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। उनको बताया गया है कि वहां पर जाने के बाद किस तरह से बात करना है, ड्यूटी के दौरान पब्लिक से किस तरह का व्यवहार करना है, इन सभी बातों की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के साथ संबंधित अधिकारी जा रहे हैं। गोरखपुर से 76 उप निरीक्षक, 586 कांस्टेबल अन्य पदों को ड्यूटी में जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, गोरखपुर जनपद से व्यवस्था के अनुसार अन्य जनपदों को पुलिस फोर्स जाना है चुनाव संपन्न कराने के लिए, और बाहर की फोर्स को भी गोरखपुर में जब चुनाव होगा ત્યાં संपन्न कराने के लिए आना है। तो जो जनपद गोरखपुर से जो फोर्स जा रही बाहर जनपद के, उनको ब्रीफिंग की गई, उनकी ब्रीफिंग की गई, उनको व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया, उनको किस प्रकार का व्यवहार करना है, आचार संहिता के अनुरूप कैसे रहना है, अपने व्यवहार को कैसे संयत रखना है, और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में किस प्रकार से उसका समाधान करना है, इन सब के बारे में ब्रीफिंग की गई है। और इनको अवगत कराया गया है कि आपकी टीम के साथ कौन कौन लोग आपके साथ जा रहे हैं और आपके व्यवस्था के संदर्भ में राजपूत अधिकारी कौन जा रहे हैं, उनसे इनका परिचय कराकर इस व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया। कितने पुलिसकर्मी यहाँ से जा रहे हैं? जो प्रथम चरण के लिए यहाँ से भेजे जा रहे हैं वो 67 सब इंस्पेक्टर हैं और 586 हेड कांस्टेबल हैं जो अन्य जनपद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्रीय यादव दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट के द्वारा एक निजी ऐलान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने बताया कि आज राष्ट्रीय यादव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज से 127 वर्ष पहले चौधरी राजीत सिंह यादव थे। उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय यादव दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उन्होंने ही यादव टाइटल दिया था। उनके द्वारा 1910 में एक अभियान चलाया गया था क्योंकि देश में यादव जाति है जो कि लोग अलग अलग उपनाम से जाना जाता है, जिसको लेकर उन्होंने पूरे देश में अभियान चलाया। उस समय चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर उनका मार्गदर्शन लेते थे। उस समय चौधरी साहब ने संकल्प किया था कि वह कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज लोग यादव का वोट लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब यादव के हक अधिकार की बात आती है तब हम बात नहीं करते हैं। आज के समय में तमाम पार्टियां यादव के नाम पर बन गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा यादव के लिए पहले राष्ट्र है, इसलिए सभी एक साथ मिलकर अपने समाज के विकास के लिए कार्य करें। इस अवसर पर आशा वर्कर की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यादव जी का हृदय से आभार स्वागत करता हूं। और हमारे बीच जैसा कि मैंने कहा ये यादव राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें आज हमारे पिछड़े समाज के लोगों ने भी आके सपोर्ट किया। जो ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री संजय जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि पिछड़ों में हमें एकता तब कायम होगी जब हम एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हों। तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं आपका, सूरज जायसवाल जी का, गुप्ता जी का, जो आए लोग, अजीत शर्मा जी का। तो मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी अपना उद्बोधन व्यक्त करें। पिछड़ा वर्ग का एक बैठक करते थे, उसका भी कारण रहा होगा क्यों पिछड़ा दिवस किया गया। आज हमारे पास सारे संसाधन रहते हुए भी हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी कारण है कि हम सोच नहीं अपनी बदल पा रहे हैं। आज जरूरत है उस सोच को बदलने के लिए कि अगर हम सभी पिछड़े वर्ग सभी भाई एक नहीं होंगे तो बदलाव कैसे लाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने कहा कि जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय यादव दिवस है। चौधरी राजीत सिंह यादव जी थे जो आज से 127 वर्ष पहले जन्म लिए हुए थे 15 अप्रैल के ही दिन, और उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय यादव दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो उन्होंने ही यादव टाइटल दिया था। उन्होंने ही 1910 में एक अभियान चला था। जो यादव जातियाँ हैं देश में अलग अलग उपजातियों के नाम से जानी जाती थी, अलग अलग टाइटल लगाते थे। उसी उपलब्ध में उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे देश में अभियान चलाया, और यहाँ तक चौधरी चरण सिंह साहब जो देश के प्रधानमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर साहब जो
बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो लोग आके उनसे मार्गदर्शन लेते थे। चौधरी साहब ने आजीवन संकल्प लिया था कि हम कभी कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ पिछड़ी जातियों के साथ आप जो यादव समाज है, जो आज बहुसंख्यक में है, यादवों का लोग आज वोट लूटने का काम कर रहे हैं, मगर यादवों की जब हक अधिकार की बात आती है तो वहाँ बात नहीं करते हैं। चाहे तमाम पार्टियां यादवों के नाम पे बन गई, मगर कहीं ना कहीं दुर्भाव किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये यादव दिवस आज मनाया जा रहा है। संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे कि यादवों के लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र हित को देखते हुए और समस्त पिछड़ी जातियों को एकजुट करते हुए और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए अपने यदुकुल के विकास के लिए काम